नमस्कार मेरे प्यारे देशवासी। कल विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 14वें मुकाबले में आमने सामने थी। यह मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थी। टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस के कप्तान राशिद खान ने दिल्ली की छोटी बाउंड्री और शाम की मौसम को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया, जिसके बाद ब्लू आर्मी यानी दिल्ली कैपिटल्स की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। अरुण जेटली स्टेडियम का कोना कोना उस शाम एक अद्भुत दृश्य पेश कर रहा था। स्टैंड्स में नीले और सफेद रंग का ऐसा संगम था मानो पूरा मैदान एक जीवंत समंदर में तब्दील हो चुका हो। एक तरफ अक्षर पटेल की सेना अपने घर में दहाड़ने को तैयार थी, तो दूसरी तरफ पूर्व चैंपियन गुजरात टाइटंस की टोली इस किले को फतह करने के इरादे से उतरी थी। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, दिल्ली की शुरुआत किसी शांत समंदर जैसी नहीं बल्कि एक सक्रिय बादलों के फटने जैसी रही। लेकिन दोस्तों, कुदरत का अपना ही करिश्मा होता है। मैच शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली के आसमान में काले घने बादलों ने डेरा डाल दिया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। घंटों के इंतजार के बाद जब बारिश थमी तो अंपायरों ने खेल के समय को देखते हुए इसे 11-11 ओवर का करने का फैसला किया। इस छोटे फॉर्मेट ने मैच की उत्तेजना को 10 गुना बढ़ा दिया, क्योंकि अब हर गेंद पर प्रहार करना अनिवार्य था। दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम की शाम उस वक्त बेहद खास हो गई जब दिल्ली कैपिटल्स की ओर से पारी का आगाज करने के लिए श्रीलंका के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज पथुम निशांका और भारतीय क्रिकेट के सबसे अनुभवी और क्लासिक बल्लेबाजों में से एक केएल राहुल ने मैदान के बीचों बीच कदम रखा। स्टेडियम का कोना कोना नीली जर्सी पहने प्रशंसकों से खचाखच भरा हुआ था और हवा में एक अलग ही रोमांच तैर रहा था। गुजरात टाइटंस की ओर से गेंदबाजी की कमान संभाली रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज ने। सिराज अपनी स्विंग और शुरुआती विकेट चटकाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज दिल्ली के इन दोनों शेरों के इरादे कुछ और ही थे। जैसे ही सिराज ने पहली गेंद फेंकी, वो थोड़ी बाहर की ओर निकली, लेकिन निशांका ने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल किया और सिराज की तेज रफ्तार का फायदा उठाते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक शानदार कड़क और दर्शनीय चौका जड़कर अपना और दिल्ली का खाता खोला। मोहम्मद सिराज ने अगली गेंदों पर वापसी की पुरजोर कोशिश की और गेंद को इंदर लाने का प्रयास किया, लेकिन केएल राहुल आज अपनी प्रिंस वाली क्लास दिखाने के जोश में थे। सिराज की एक इन स्विंगर को राहुल ने बड़ी ही खूबसूरती से भांपा, अपने पैरों का सटीक इस्तेमाल किया और उसे मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर